हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पेंसिल होल्ड करना हम कैसे सिखा सकते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि बच्चे जब 2-3 साल के होते हैं तो पेंसिल को होल्ड करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे कि हम पेंसिल होल्ड करते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो वो बच्चे इस तरह से पेंसिल होल्ड कर नहीं सकते। तो मेरी एडवाइस है कि जब बच्चा छोटा हो, 2-2.5 साल का हो, तब आप उनको पेंसिल को इसी मेथड से होल्ड करने में ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। बच्चे जैसे भी होल्ड करते हैं उनको ऐसे ही ड्राइंग करने दीजिए। तो शुरुआती दौर में बच्चे आप देखेंगे कि इस तरह से अपनी मुट्ठी में इस तरह से ड्राइंग करते हैं, या फिर कोई बच्चे हैं वो इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से ड्राइंग करेंगे। तो वो कोई गलत बात नहीं है, बच्चा अभी छोटा है, उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो उनको धीरे धीरे से सिखाइए, फोर्स मत कीजिए। तो जब बच्चा 2.5 साल से थोड़ा ऊपर हो जाए तो उनको धीरे धीरे से डिफरेंट मेथड को ट्राई करके बच्चे को पेंसिल को होल्ड करना सिखाइए। तो जब हम नॉर्मल पेंसिल होल्ड करते हैं तो हम हमारी ये 2 थंब और पॉइंट फिंगर को यूज़ करते हैं। तो इसके बीच में हम अपनी पेंसिल को होल्ड करते हैं और मिडल फिंगर को हम इस तरह से उसके नीचे इस तरह से रखते हैं, और ये 2 फिंगर है उसको हम इस तरह से बेंड करके फिर हम इस तरह से लिखते हैं। तो जब बच्चा छोटा हो तो ये पूरी टेक्निक उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो उनको धीरे धीरे से सिखाए। तो सबसे इजी और बेसिक मेथड है कि जिसमें कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा, खेल खेल में वो लिखना सीख जाएंगे। वो एक मेथड है जिसमें हमें बच्चे को ये 2 फिंगर को यहाँ पे रखने के लिए उनको दिमाग से फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी ये 2 फिंगर में इस तरह से बेंड करने के लिए आप उनको कोई उनका फेवरेट टॉय या कुछ छोटा सा भी पॉम दे सकते हैं, या कुछ टिश्यू पेपर दे सकते हैं। बट मेरी एडवाइस ये है कि उनको जो फेवरेट कोई भी छोटा सा टॉय है उनको हाथ में दे दीजिए और उनको बोलिए कि वो उनकी ये दोनों फिंगर में इस तरह से पकड़ के रखे। तो क्या होगा कि वो अपना टॉय किसी को देने के लिए वो राज़ी तो होंगे नहीं। तो ये 2 फिंगर में उनको पकड़ के रखना है और इनकी ये 3 फिंगर का यूज़ करके इन्हें लिखना है। तो इस तरह से वो इस तरह से लिख पाएंगे, ऐसे। तो सबसे बेसिक मेथड की जिसमें कोई लॉजिक की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चे आसानी से थोड़ा थोड़ा करके सीख जाएंगे। एवरीडे उनको कोई छोटा सा ऐसा टॉय देके फिर आप उनके साथ ट्राई कर सकते हैं। दूसरी इजी मेथड ये है कि जैसे कि फ्लिप मेथड, कि जैसे कि ये यहाँ पे पेंसिल पड़ी है, तो बच्चे को बोलो कि उसको इस तरह से पकड़े, कि जैसे हम पिंच करते हैं। यह है पिंच एंड फ्लिप मेथड। तो जैसे हम पिंच करते हैं उस तरह से इस पेंसिल को यहाँ पे पकड़ना है और फिर नीचे से ये पेंसिल का जो पीछे का भाग है उसको फ्लिप करके यहाँ पे लाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंसिल आसानी से पकड़ में आ जाती है और हम आसानी से यहाँ से लिख सकते हैं। मैं फिर से आपको करके दिखाती हूँ। पेंसिल को सीधा रखना है, पॉइंट को आगे रखना है और ऐसे पीछे। तो हम जैसे कि पिंच करते हैं उस तरह से यहाँ पे पिंच करना है और फिर उसको पीछे से लेके इस तरह से फ्लिप करना है। तो बहुत ही इजी मेथड है, बच्चे को खेल खेल में कब वो पेंसिल पकड़ना सीख जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। तो ये दोनों मेथड इतनी इजी है कि कोई भी कर सकता है। और जब भी आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, जब बच्चा छोटा है, 2-3 साल से आप स्टार्ट कर रहे हो उनकी पढ़ाई या कुछ भी कलर्स करना और कुछ भी सिखा रहे हो, तो प्लीज़ आप बच्चे के साथ बैठिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और फिर आप उसे सिखाइए। तो बच्चा आसानी से और खुशी से वो अपना लिखना पढ़ना सीख पाएगा। पर इसमें एक बात वो भी मैं एडवाइस दूंगी कि बच्चे को फोर्स बिल्कुल भी मत कीजिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो आसानी से समझ जाएगा, तो आप धीरे धीरे से प्यार से समझा के उसके साथ ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी एडवाइस है कि जब भी बच्चा
2.5 साल या 3 साल का हो तो उनको इस तरह के क्रेयॉन्स, जो जंबो क्रेयॉन्स आते हैं, उससे आप ट्राई कीजिए, तो उससे बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। और ये ट्रायंगल जंबो क्रेयॉन, जिससे वो पकड़ने में उनको इजी रहेगा और वो लिखने में भी उनको थोड़ी आसानी होगी। आप ये जंबो है, राउंड है, पर इससे भी ट्राई कर सकते। और बच्चे को शुरुआती दौर में ऐसा कुछ भी आप लिखना मत सिखाइए, उनको जस्ट उनके हिसाब से जो भी वो करना चाहते हैं, ऐसे 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 आप वो ही करने दीजिए। कुछ भी आपको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगले वीडियो से आप अपने हो सके तो अपने बच्चों को साथ लेके बैठिए। मैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज करके सिखाना चाहती हूँ, पर मुझे इसमें आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बच्चा अकेला अगर जो कोई वीडियो देख के लिखना पढ़ना सीखता है तो बहुत ही छोटे बच्चों को अपने पेरेंट्स की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडियो है, इसमें हम कन्वर्सेशन आमने सामने नहीं कर सकते। वीडियो को ख़त्म करने के बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन आमने सामने बच्चे के साथ हम बातचीत नहीं कर सकते। तो इससे बेटर है कि आप बच्चे के साथ में बैठिए। जब भी वहाँ उसे कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, आप वीडियो को पॉज करके फिर उसको समझाइए और अच्छी तरह से उनको धीरे धीरे सिखाइए। 2.5-3 साल के बच्चों के साथ पहले से कैसे कैसे हमें स्टार्ट करना है वो सब स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और एक भी वीडियो मिस ना हो। मैं धीरे धीरे करके बच्चों के साथ ही मैं इंटरेक्ट करने वाली हूँ, बट पेरेंट्स को मैं इसीलिए साथ में बैठने को बोल रही हूँ क्योंकि वो बच्चों के साथ बैठेंगे तो जहाँ भी कन्फ्यूज़न होगा तो बच्चे मुझे तो नहीं पूछ सकेंगे, तो वो आपको ही पूछेंगे। तो प्लीज़ आप उनके साथ कम से कम 10 से 15 मिनट तो आप तो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं आपके बच्चों के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।